Good morning, students. So let's continue our chapter number 4. Yesterday we discussed about the reaction of non-metals with metals and non-metals with air. Today we will discuss about the reaction of metals and non-metals with water. So what's happen when the metals and non-metals react with water? First we discussed about metals. Metals react with water to form their हाइड्रोक्साइड्स. मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? हाइड्रोक्साइड. रिएक्शन इज मेटल प्लस वाटर एंड द प्रोडक्ट इज मेटल हाइड्रोक्साइड. Like metal react with oxygen to form metal oxide. Now they reacting with water to form metal hydroxide. For example, sodium plus water. Answer is sodium hydroxide. Chemical name of sodium is Na, water is H2O, and sodium hydroxide is NaOH. So sodium is very reactive metal. It reacts with water. Therefore sodium is stored in kerosene. सोडियम जो है बहुत रिएक्टिव मेटल होता है. अगर इसको हम ओपन में रखते हैं तो एयर में मॉइस्चर होता है तो ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है. देयरफॉर इसीलिए सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल. सोडियम को हम कहाँ स्टोर करके रखते हैं? केरोसिन ऑयल में. बिकॉज इफ इट विल स्टोर इन वाटर इट स्टार्ट्स बर्निंग. अगर हम इसको वाटर में रखेंगे, के कॉन्टेक्ट में रखेंगे तो ये बर्निंग स्टार्ट कर देगा, जलना स्टार्ट कर देगा. सो दैट इज वाई इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल इन लैब्स. इसीलिए हम केरोसिन सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखते हैं. यू कैन सी इन द डायग्राम दिस एक्टिविटी शो व्हेन व्हाट हैपन व्हेन सोडियम रिएक्ट विद वाटर. यू कैन सी द ग्लो. इट कैचेस फायर एंड अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड. आप ये ग्लो देख सकते हो. ये किसकी वजह से है? क्योंकि सोडियम को अगर हम जैसे ही वाटर में डिप करते हैं तो ये क्या स्टार्ट कर देता है? बर्निंग स्टार्ट कर देता है और बहुत ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस करता है. सो यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट विगरसली विद वाटर. अदर मेटल्स डू नॉट डू सो. दूसरे मेटल्स ऐसा नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल हम आयरन का एग्जाम्पल ले सकते हैं. आयरन रिएक्ट विद वाटर स्लोली. वो धीरे धीरे वाटर के साथ रिएक्शन करता है. नाउ सी द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर. जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. नॉन मेटल जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते. बट देयर आर सम नॉन मेटल्स. बट कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हैं दैट रिएक्ट विद एयर और ऑक्सीजन. जो किसके साथ रिएक्ट करते हैं? एयर के साथ. थस दे आर स्टोर्ड इन वाटर. तो फिर उनको किस में रखा जाता है? वाटर में. फॉर एग्जाम्पल फास्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल. फास्फोरस जो है बहुत रिएक्टिव होता है नॉन मेटल. इट कैचेस फायर एज इट इज एक्सपोज टू एयर. अगर हम फास्फोरस को एयर में रखेंगे, एक्सपोज करेंगे एयर में, तो ये क्या पकड़ लेता है? फायर, आग पकड़ लेता है. इफ फास्फोरस इज केप्ट इन एयर इट स्टार्ट्स बर्न. टू प्रिवेंट दैट, इससे बचने के लिए फास्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर. फास्फोरस को हम किस में स्टोर करते हैं? वाटर में. एज इट इज ए नॉन मेटल, क्योंकि ये नॉन मेटल होता है. फास्फोरस नॉन मेटल है. एंड नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर. और नॉन मेटल्स जो हैं वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते. Today's homework is write and learn following question in notebook. First question is why sodium is stored in kerosene. सोडियम को हम केरोसिन में क्यों स्टोर करते हैं? आंसर इज बिकॉज सोडियम इज ए वेरी रिएक्टिव मेटल. सोडियम जो है बहुत रिएक्टिव मेटल होता है. इट इज केप्ट इन केरोसिन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर. इसको केरोसिन में रखा जाता है इसको बचाने के लिए. किसके कांटेक्ट में आने से? मॉइस्चर और ऑक्सीजन के.
इफ दिस हैपन, अगर ऐसा होता है, इट विल रिएक्ट विद द मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, ये जो मॉइस्चर एयर में प्रेजेंट होता है उसके साथ रिएक्शन कर जाता है एंड फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बना देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विच इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और बहुत ज़्यादा इसमें हीट प्रोड्यूस्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई फास्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर। फास्फोरस को हम वाटर में स्टोर क्यों करते हैं? बिकॉज फास्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर बिकॉज इट इज़ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देता है एंड कैचेज फायर, और आग पकड़ लेता है। देयरफॉर फास्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर बिकॉज, क्योंकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। थैंक यू।